बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंतहाई खुशनसीबी की बात है कि आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं कि जिन्होंने बिल्कुल कम सिनी की उम्र से ही स्ट्रगल शुरू की, अपनी ज़ात पर डिपेंड किया, मेहनत की, मजदूरी की और तालीम जारी रखी। आज माशाल्लाह वो स्काउट लीडर हैं जामे कराची के अंदर। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इसी अपनी मेहनत और जदोजहद के तहत इन्होंने मास्टर्स की तक की तालीम भी मुकम्मल कर ली है। जी, इससे पहले कि हम हमज़ा मुबीन की जानिब बढ़ें और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, आइए हम आपको वो तमाम सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं और वो कीमती लम्हात दिखाते हैं कि जिनमें हमज़ा मुबीन ने अवामुन्नास की खिदमत की, जहाँ जहाँ उनको परेशान हाल नज़र आए उनकी खिदमत को पहुँचे। और कैसे ये देखें कि हमज़ा मुबीन हर जगह मौजूद हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, कहीं तो ये गिरी हुई बिल्डिंग से लोगों को निकालने में मशगूल हैं, और कहीं आप ये देखें कि हादसे का शिकार जो तैयारा हुआ वहाँ भी हमज़ा मुबीन मौजूद हैं और वहाँ अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और अगर कोरोना का माहौल है तो वहाँ हमज़ा मुबीन किस तरीके से बिना किसी लालच के अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो एजाज़ी सर्टिफिकेट्स हैं वो ऐसी शख्सियात के हाथों हमज़ा मुबीन को मिले कि जो एक ख्वाब हुआ करते हैं, वाइस चांसलर, सेक्रेटरी एजुकेशन, अफसरान जो हैं हुकाम बाला के, वो हमज़ा मुबीन को तारीफ़ी असनाद और मेडल से नवाज रहे हैं। बिलाशुबा हमज़ा मुबीन के लिए ये बहुत बड़े क्रेडिट की बात है, FP न्यूज़ के लिए क्रेडिट की बात है और पाकिस्तान के लिए क्रेडिट की बात है कि ऐसे नौजवान आज भी मौजूद हैं कि जो अपनी जान की परवाह किए बगैर आवाम के लिए हुम्मा वक्त हाजिर रहते हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। हमज़ा मुबीन आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह हमज़ा, जब अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने शेयर किया कि बिल्कुल जब आप 5 क्लास में थे उस वक़्त से ही आप क्राइसिस में आ गए और फिर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। तो ये जो आपने इतनी स्ट्रगल की और इतनी कम उम्री में आपके अंदर ये सोच डेवलप हुई कि अगर कुछ बनना है, कुछ करना है तो फिर अपनी ज़ात पर ही डिपेंड करना होगा, इतनी कम उम्री में ये सोच कैसे आपके अंदर आई? देखें, बेसिकली तो मैं सबसे पहले परवरदिगार आलम अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा किया। वो खुश नसीब में इस तरीके से हूँ क्योंकि मुझे एहसास हो कि गरीबों की ज़िंदगी कैसे होती है, गुज़रती है, किस तरीके से सरवाइव करते हैं, क्या क्या मुश्किलात होती हैं। तो और खुश नसीबी ये है कि जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी शोबे में सोशल वर्क में अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करी। शोबा अबलाग अम्मा में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह BA की तालीम हासिल करी और माशाल्लाह मास्टर जो है मेरा क्रिमिनोलॉजी में हुआ है। तो सोसाइटी के लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आप बिल्कुल ही कम उम्री से अवामुन्नास की खिदमत करते हुए आ रहे हैं, तो आज तक आपने किन किन डिपार्टमेंट्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दी और कौन से ऐसे हादसात हैं जिनमें मदद के लिए आप पेश पेश रहे? देखें, डिपार्टमेंट में अगर बात की जाए तो कराची यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबा जाते हैं, वहाँ पे जो है वो मैंने वर्किंग करी है, खदमात अंजाम दी हैं उधर के प्रोग्राम्स वगैरह में, उधर के इवेंट्स वगैरह में। उसके अलावा आपने हादसात की बात करी तो कराची में जितने भी हादसात हुए हैं बड़े बड़े, वहाँ पे जो है वो एज आ रेस्क्यू मेंबर, रेस्क्यू स्काउट, रेस्क्यू बतौर खिदमत सर अंजाम दिए। और करंटली अभी जो है वो शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब और रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब, डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल ज़ियाउल्लाह शेख सर ने जो है वो मुझे स्पेशलिस्ट सिविल डिफेंस, फेडरल सिविल डिफेंस के लिए नॉमिनेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जो है वो मैंने कोर्स मुकम्मल किया है और जो है वो मैं एज आ रेस्क्यू स्पेशल इंस्ट्रक्टर जामिया कराची मुंतखब हो चुका हूँ फेडरल सिविल डिफेंस की तरफ से। माशाल्लाह, बहुत खूब। इतनी बहुत सारी कुर्बानियाँ आपने दी माशाल्लाह अब तक। इसके एवज़ आपको गवर्नमेंट ने या आपके मुतल्लिका इदारे ने
आपकी जो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स वगैरह या कुछ आपकी मुआवनत की, या वैसे ही बस आपकी जो खिदमात हैं वो आप सर अंजाम देते चले आ रहे हैं? देखिए, बेसिकली जितना भी मैंने खदमत सर अंजाम दी है, इसमें जो मुआवनत है वो जामिया कराची की इंतज़ामिया की है। उसके अलावा जो है वो स्काउट लेवल पे सपोर्ट तो स्काउट एक्टिविटी की कर देते हैं, लेकिन ये जो वॉल्टियर रेस्क्यू खदमात है, ये अगर कोई हादसा हो जाता है तो ख़ुद दोस्त अहबाब से कर्ज़ वगैरह ले लिया तो इस तरीके से रवाना हो जाते हैं। और आउटसाइडर ने आज तक कभी किसी ने जो है माली तौर पे किसी ने मदद नहीं करी, खुद जो कर रहे हैं अपनी मदद कर रहे हैं। और तकरीबन मेरे अंडर में 20 से 25 बच्चे काम कर रहे हैं, और वो भी जो है वो खुद अपनी पॉकेट मनी से वर्क कर रहे हैं। और ख़ुद अभी एक हमारा मंसूर महबूब जो है वो बीमार हुआ था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सभी से तकरीबन बोला था। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए स्टेट को, ख़ास तौर पे इस लेवल पे, कि अगर जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो मंसूर महबूब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया, फिर हम लोगों ने ख़ुद अपनी पॉकेट मनी से किया। लेकिन जो करना है ख़ुद करना है, और वतन के लिए करना है, और वतन से क्या मांगना। वतन से तो हमने कुछ नहीं मांगना, क्योंकि वतन है तो हम हैं, और हमने इस वतन के लिए ही अपने सर धड़ की बाजी लगा देनी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपकी सोच है, और खुशी होती है आप जैसे नौजवानों को देखकर आज के दौर में। हमजा, कोरोना का टाइम आया, उस वक़्त भी हमने देखा कि आप बढ़ चढ़कर सामने थे। फिर उसके बाद जब एक मसनूई कहत साली आ गई, लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था, तो आप हमें मौजूद नज़र आए। चाहे शाह फैसल के एरिया में बिल्डिंग गिरती है, या जहाज़ क्रैश होता है, कोरंगी में कोई हादसा पेश आता है, हर जगह माशाल्लाह आप हमें एक्टिविटी करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो कैसे आप मैनेज कर लेते हैं, हर जगह पहुंचते हैं और अवामुल नास की आप खिदमत करते हैं? देखें, जब भी कभी कोई हादसा होता है ना, तो ये एक वाहिद चैनल है एफपी जो सबसे पहले मुझे इत्तला देता है कि भाई फ़लाँ जगह पे ये हो गया। और जैसे ही एफपी न्यूज़ पे ये खबर चलती है, तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी टीम जो है वो उस जाए हादसा पे पहुंचती है। और वहाँ पे जो इमदादी सरगर्मियाँ होती हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि बस शौक़ है कि भाई कोई हादसा होता है तो यकीनन उनकी ज़िंदगी को जो है वो ख़तरा होता है। अब यूनिवर्सिटी में जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू स्पेशल इंस्ट्रक्टर कोर्स कर लिया है। सिंध बॉय स्काउट्स की तरफ से बहुत सारी ट्रेनिंग मुझे फ़राहम की गई हैं, उन्होंने जो है तरबियत दी है। तो इसीलिए मुझे शौक़ हुआ कि भाई अगर किसी के इंसान की ज़िंदगी कोई ख़तरे में है तो उसको कैसे बचाना है, कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से उसमें हेल्प आउट करनी है। तो इसलिए जज्बा खैर सगाली और वतन ने पाकिस्तान की खिदमत के लिए जो है वो 24 घंटे हम लोग हाजिर हैं। माशाल्लाह, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपके पास। हमजा, तीन इस वक्त हमारे माशरे के बहुत अहम इश्यूज़ हैं। एक तो किडनैपिंग है, अगवा कर लिए जाते हैं बच्चे, और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि कहीं पे अगर शॉर्ट सर्किट या किसी भी वजह से आग लगती है तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो जाता है। और नंबर तीन पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वो बढ़ गए हैं, और उसमें मोटरसाइकिल का चोरी होना बिल्कुल आम हो गया है। तो इन तीनों मसाइल का से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर वन, किडनैपिंग के वक्त कौन सी तदबीर इख्तियार की जाए कि किडनैपिंग से बच जाए या कम हो जाए ये रेशो? आग में झुलसने से बचने का क्या तरीका है, और अपनी मोटरसाइकिल को चोरी होने से बचाने का क्या तरीका है? देखें, पहला आपने बोला है किडनैपिंग, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, किडनैपिंग क्यों हो रही है? बच्चे को सोसाइटी में जो है फैमिली ने मोबाइल दे दिया, स्मार्टफोन, आपको जो देखना है आप बिल्कुल देखो, फेसबुक धड़ल्ले से देखो। आप मुझे ये बताएं कि आपके घर के अंदर जो आपका बच्चा है वो कौन सा ऐसा लम्हा है जिस वक्त वो मोबाइल यूज़ ना करता हो। रात के 12 बजे मोबाइल यूज़ हो रहा होगा, सुबह हो रही है मोबाइल यूज़ हो रहा होगा, दोपहर हो रही है मोबाइल यूज़ हो रहा होगा। भाई क्यों? अच्छा, वो मोबाइल में है तो, लेकिन वो किन से बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है? तो जब इस तरीके से उसके ताल्लुकात बनेंगे, और वो फिर उसको लालच दी जाएगी, और फिर इस तरीके से जो है वो किडनैपिंग में ज़्यादा इजाफा होगा।
बाकी ये कि कम्युनिटी को जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो पुलिस, हर चीज़ जो है वो दीगर इदारे, बल्कि कम्युनिटी को भी चाहिए कि अपने आस पास इर्द गिर्द जो हैं वो किस तरीके से माहौल चल रहा है उसमें मदद फराहम करें। अगर कोई आउटसाइडर आए तो फौरी तौर पर उसको ट्रेस किया जाए, वो क्यों आया हुआ है, क्या कर रहा है, किस तरह आया हुआ है, किस जगह आया हुआ है। तो ये कम्युनिटी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए किडनैपिंग के हवाले से। बाकी ये कि जो ना समझदार बच्चे हैं उनको बड़ों के साथ जाना चाहिए, ख़ुद अकेले नहीं जाना चाहिए, केयर करनी चाहिए, सेफ्टी करनी चाहिए। अब आप अगर यकीनन माल दौलत लेके ऐसे जा रहे हैं तो उसकी सेफ्टी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड, आपने आग के बारे में बोला, तो आग के बारे में मैं ये बोलूँगा कि जैसे मिसाल के तौर पे ये पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, फैक्ट्री है, पूरे शीशे पूरे गेट बंद हैं, आग लग गई है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो आग लगी है वो इस जगह पे लगी है, ठीक है, इस जगह पे लगी है, ये सामान पे लगी है, लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे जो फर्श है वहाँ पे आग नहीं लगी। बेसिकली आपने देखा होगा सोसाइटी में जहाँ भी हम लोग गए, खबरों में भी देखा होगा, एफपी न्यूज़ पे भी मैंने देखा है कि दम घुटने की वजह से लोगों का इंतकाल हुआ है, ना कि जो है वो झुलस के मरने वालों का इंतकाल हुआ। बड़े बड़े वाक़यात हुए, कोरंगी में हुआ, बिल्डिंग में आग जो लगी और दीगर लगती रहती है, सोराब बोर्ड पे फैक्ट्रीज में आग लगती रहती है। इस कंडीशन में चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें लेक्चर होना चाहिए कि अगर इन केस ऐसे आग लग जाए तो अपनी नोज़ और ये लिप जो महफूज मकाम हो, महफूज कौन सा हो गया, फर्श हो गया, फर्श पे क्या आग लगेगी सर? नहीं लगेगी ना। अब आग लगी है तो आग का जो स्मोक है, धुआं है, वो छत पे जाएगा, छत पे रास्ता नहीं मिलेगा तो दाएं बाएं फैल जाएगा, लेकिन वो धुआं ज़मीन पे नहीं आएगा, फर्श पे नहीं आएगा। तो अपनी नोज़ और ये लेप, अगर ये मिसाल के तौर पे फर्श है और यूं आप ले जाएंगे तो इससे होगा ये कि आपकी ज़िंदगी सेव रहेगी, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा और देर तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सरवाइव कर सकेंगे। मज़ीद ये कि यकीनन अगर आप फैक्ट्री में हैं तो आपके पास नॉलेज ये होनी भी चाहिए कि वॉशरूम में जो है वो पानी होता है, तो आप पानी से बार बार शावर कर लें और परेशान ना हो, घबराएं नहीं, भागें नहीं, कोई बिल्डिंग से कूदने की कोशिश ना करें। मोबाइल अपने पास रखें और मुतल्लिका इदारों को फ़ौरी तौर पे जो है वो इत्तला देंगे सर ये वाक़या हो गया, और फ़ौरी तौर पे मदद करें। सेकंड ये कि आपने बोला कि चोरियां वगैरह बहुत हो रही हैं, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलें, क्योंकि आजकल बहुत सारी मोटरसाइकिलें हैं। तो मोटरसाइकिल के लिए बस मैं ये कहूँगा कि वो जो वायर लॉक आता है ना, ब्लू ग्रीन कलर का, चाबी डाला और वो वायर चेन नुमा टाइप का जो वायर लॉक आता है, उसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख़्याल में जो है वो वायर लॉक जो है वो महफूज आला है और आपकी कीमती मोटरसाइकिल जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगी। और बस पब्लिक के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल बहुत बहुत पब्लिक जो है वो परेशान है, बच्चे जो हैं उनको कोई बेहतर रोज़गार नहीं मिल रहा। इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि अपना वक्त बर्बाद ना करें, जहाँ जो अच्छा काम मिल रहा है आप वो करें, अल्लाह ताला के तवक्ल करें, उन पे भरोसा रखें अल्लाह ताला पे। इंशाअल्लाह आप कहीं ना कहीं एक अच्छे मकाम पे जो है वो आप पहुँच जाएंगे। यकीनन मुझे भी नहीं पता था कि मैं फ़लाँ इदारे में काम करता था और फ़लाँ इदारे ने मुझे इस बुनियाद पे निकाल दिया और मेरे पास खाली, मैं क्या करूं घर में, किसको क्या बोलूं कि मुझे इदारे से निकाल दिया और मैं किस तरीके से सर्वाइव करूं। तो मैंने सब्र किया, अल्लाह ताला ने दूसरा रास्ता बना दिया, फिर तीसरा रास्ता बना दिया, फिर चौथा रास्ता बना दिया। तो पब्लिक के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि आप लोग सब्र करें। अगर कहीं से आपको नाउमीदी नज़र आती है तो परेशान नहीं हो, यकीनन इसमें आपकी बेहतरी होगी और आपको अगला कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जो इससे और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और यही जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी से भी सीखा, और ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे मकामात है, बहुत सारे मकामात है, मेहनत, हिम्मत, लगन। अब अगर मैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से बोलूँगा कि कोई हादसा हो गया आप अमाउंट देंगे तो मैं जाऊँगा, अब मैं किसी गवर्नमेंट से बोलूँगा भाई आप अमाउंट दोगे तब मैं जाऊँगा, भाई क्यों, मैं पाकिस्तानी हूँ, देने दो, नहीं देने नहीं दो, खिदमत जारी रहेगी बस।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमजा, आपको देखकर वाकई आज यकीन हो गया है कि अगर हौसले बुलंद हों तो फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आज के दौर में नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेराह रवी का शिकार होते चले जा रहे हैं। नशा आम हो चुका है। आज के नौजवान टिकटॉक में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, स्नैक वीडियोस में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो इन जो नौजवान बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं, अपने मकसद को भूल रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी यही मैंने बोला है कि इसमें सबसे अहम रोल होता है सोसाइटीज़ का, माँ बाप का। जब एक छोटा सा बच्चा बड़ा होता जाता है तो माँ बाप को ये सारी चीज़ें नॉलेज में रखनी चाहिए कि वो किन से मुलाकात कर रहा है, किन से मुलाकात नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। और बेसिकली मुझे ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ बेरा रवि, नशा। मैं सिर्फ अपने वतन पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो पनिशमेंट का निज़ाम है इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। बस हर चीज़ का हल मिल जाएगा, सब चीज़ बेहतर हो जाएगी, महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी, तालीम भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ अगर ज़रूरत है तो पनिशमेंट के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर वो कोई बड़ा अफसर भी है ना, जितने बड़े से बड़ा सा अफसर है, जितना बड़ा बंदा है, अगर वो भी अगर कोई भी गलती करता है ना तो उसको पनिशमेंट वैसी ही मिलनी चाहिए जो एक गरीब आदमी को दी जाती है। जी, हमज़ा मुबीन की गुफ्तगू आपने सुनी है। बिल्कुल रोल मॉडल हैं उन नौजवानों के लिए कि जो अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं सिर्फ़ इस एक बात की वजह से कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास वसाइल नहीं हैं। तो तमाम नौजवान हमज़ा मुबीन की ज़िंदगी से सीखें, उठ खड़े हों, मायूसी को छोड़ें, अपने लिए जिएँ, अपने ख़ानदान के लिए जिएँ, पाकिस्तान के लिए जिएँ। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए। फ़खर ज़मान, एफपी न्यूज़, कराची।